लेकिन जिस तरह से वन एवं पर्यावरण मंत्री का बयान आता है और उस विभाग के मंत्री होकर उस विभाग के लिए कुछ नहीं किए और इस तरह का बयान देते हैं, क्या कहेंगे? भाई बाबा आए बाबा गए, पर बाबा के रहते हुए जितनी चर्चा बाबा को लेकर हुई या जितना सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक में बाबा को लेकर एक उत्साह देखने को मिला, मेरा मानना हमेशा से ये रहा है, ये तमाम धर्मगुरु आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जो लोग उनमें विश्वास करते हैं वो जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। जो विश्वास नहीं रखते वो नहीं जाएंगे। भाई आपकी आस्था किसी में हो सकती है, आपकी जिसमें होगी मेरी नहीं होगी, या मेरी आस्था जिसमें होगी आपकी नहीं होगी। ये तमाम बातें व्यक्तिगत आस्था से जुड़ी हुई हैं। इसमें राजनीतिक दल या राजनेताओं का क्या लेना देना? फॉर दैट मैटर आज जब मैं भी इस पर कमेंट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एकदम यूज़लेस है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है राजनीतिक दलों को इसमें पढ़ने की। जिनकी आस्था है वो अपनी आस्था के साथ वहाँ पर जाएंगे, जिनका विश्वास नहीं है वो नहीं जाएंगे। इसमें राजनीतिक दलों को क्यों उलझने की ज़रूरत है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? बिहार में ख़ास तौर पे भाई और बहुत ज्वलंत विषय हैं जिस पे सत्ता पक्ष को ध्यान देने की ज़रूरत है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अपराध आज की तारीख में चरम सीमा पर है। जंगल राज जो कहते क्या, यही मुख्यमंत्री जंगल राज कहते थे, यही अपने आप को जंगल राज का विकल्प बनाकर आए थे। आज की तारीख में हकीकत है कि एक महाजंगल राज की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कौन घर से निकल रहा है वो सांझ को सही सलामत घर पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये डर भय हर बिहारी के मन में आ गया। तो जहां एक तरफ अपराध आपका अनियंत्रित हो गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहा है। बिहार का कोई गाँव चले जाइए भाई, कोई एक बिहारी दिखा दीजिए जो हमको बोले कि भैया बिना घूस दिए हमारा कोई काम होता है। कोई ऐसा सरकारी कार्य नहीं है जो बिना घूस दिए होता। तो आज की तारीख में जब आपकी प्राथमिकताएं इन चीज़ों को नियंत्रित करने की होनी चाहिए, असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ समय पहले निकले थे ना समाधान यात्रा पर, क्या समाधान निकाले वो? बढ़ते अपराध का, बढ़ते भ्रष्टाचार का, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का ही समाधान बता दीजिए भैया। आज की तारीख में आपने शिक्षकों को लेकर नीतियाँ बनाई, शिक्षक ही सबसे ज़्यादा उससे आक्रोशित हैं। आप स्टेक होल्डर्स को आप कंसिडर नहीं करते नीति बनाने में, पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करते वक्त। तो ये तमाम ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाने के भैया ये सारी बातों को उठाया जाता है। सरकार चाहती नहीं है कि ज्वलंत विषयों को एड्रेस किया जाए या उस पर कोई चर्चा हो, इसीलिए ये रह कर कभी रामचरितमानस को लेकर तमाम तरीके के ऐसे विवादास्पद बयान दिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि इन तमाम ज्वलंत विषयों से लोगों का ध्यान भटका रहे। कर्नाटक चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलावा मिला है और तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ एक हो रही हैं, इस पर एक हो रही हैं, होने का प्रयास कर रही हैं। बट ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि लंबे समय से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज पहली बार नहीं है ऐसा, 2014 में भी कोशिश की गई, 19 में बहुत ज़ोरों शोरों से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की गई, पुनः 24 के लिए ये प्रयास हो रहा है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि महत्वाकांक्षी दल इतने हैं विपक्ष में जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कभी एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। एकजुट होने के लिए अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। आज भी खैर मैंने वो तस्वीरें देखी नहीं है, बट संभव था उस मंच पर तमाम विपक्षी दल के नेता गए होंगे। फ़ोटो ऑप के लिए कई बार ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। बट जब विपक्ष के नेता एक दूसरे के साथ विपक्षी एकता को दिखाने के लिए तस्वीरें खिंचाते हैं तो आपको एक साथ एक ही मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार दिखते हैं। और हर किसी के मन में यही चल रहा होता है कि कैसे अपने बगल वाले को काटे, कैसे अपने बाएं दाएं वाले को काटे और खुद प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाए। हमारे मुख्यमंत्री क्यों दर दर भटक रहे हैं? इसी ख्वाहिश में ना भटक रहे हैं, इसी मंशा में वो दरवाजे दरवाजे जाकर प्रधानमंत्री बनने की जो अर्जी लगा रहे हैं। जिन प्रधानमंत्री को, जिस मुख्यमंत्री को आज की तारीख में बिहार में होना चाहिए, बिहार में हो रही हत्याओं पर जाकर उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, जहरीली शराब से हो रही हत्याओं पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई मुख्यमंत्री? ताकि उनको देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। तो ये इसी लालसा में तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं। ये एकता एक भ्रम मात्र है।
आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि विपक्ष एकजुट हो जाए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर दे। भविष्य में भी ऐसा होता दिखता नहीं है, पर भविष्य के घर में क्या है वो आने वाला समय ही बता।